भाई यार कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई है यार। ड्रीम्स, करियर, पैशन सब कुछ ख़त्म हो गया और सब जीरो पे आके खड़ा हो जाता है। क्या? फुटबॉल की दुनिया में 2017 में एक क्लब के साथ बिल्कुल यही हुआ था। नो प्लेयर्स, नो मनी, द क्लब वाज ऑफिशियली डेड। अरे भाई फुटबॉल की बात छोड़, मेरी बात तो सुन ले। लेकिन वही क्लब आज इटली के बड़े बड़े जायंट्स यूवेंटस एंड रोमा जैसे क्लब्स को टेबल में पीछे छोड़ चुका है और चैंपियंस लीग के लिए बैटल कर रहा है। सो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट अंडररेटेड डॉग्स ऑफ इटालियन फुटबॉल, द कोमो 1907। और ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। यहां पर एक बिलियनियर प्रोजेक्ट है, एक वर्ल्ड कप मास्टरमाइंड है और एक ऐसी कहानी जो इटालियन फुटबॉल की हिस्ट्री में लिखी जाएगी। यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचो, एक क्लब जो 1907 से खेल रहा है वो एकदम से पूरी फुटबॉल हिस्ट्री से गायब हो जाए। दैट इज जस्ट बिकॉज वो बैंकरप्ट हो गया था, सारे प्लेयर्स उन्हें छोड़ के चले गए थे, फैंस का कॉन्फिडेंस उनमें नहीं बचा था और इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें सीरिया डी, जो एक अनप्रोफेशनल लीग है, वहां पर डिमोट कर दिया। और उनका होम ग्राउंड स्टाडियो स्किनगाग्लिया, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस पर एग्जिस्ट करता है, वो सुनसान पड़ गया। भाई इसके तो मेरे से भी ज्यादा बड़े हल लगे हुए हैं। यस सर। और सीरिया डी का अगर मैं तुम्हें हाल बताऊं ना, तो एकदम गली क्रिकेट का माहौल होता है। जैसे हम रोज सुबह उठ के जूते पहने संडे को फुटबॉल खेलने चले गए, वैसा लेवल होता है। और जहां पर सबने कह दिया था कोमो इज फिनिश्ड, वहां पर आते हैं इटली के वन ऑफ द रिचेस्ट ओनर्स, हाटोनो ब्रदर्स, जिन्होंने इस क्लब को सिर्फ $850,000 में खरीद लिया था। मात्र बाहर जाके जब आप एक घर खरीदोगे तो वो इतने में आ जाएगा, बढ़िया सा। और आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ एक घर की कीमत पे उन्होंने इतना बड़ा सपना खरीद लिया। अब शुरू होता है असली गेम। हाटोनो ब्रदर्स ने इन्वेस्ट किया एक सपने के अंदर और लाए मार्को बंचीनी को। मार्को बंचीनी सीरिया डी के कोमो 1907 के सबसे पहले कोच बने, जिन्होंने हिस्ट्री लिख दी सीरिया डी की। द मोस्ट रिकॉर्डेड 89 पॉइंट्स के साथ उन्होंने सीरिया सी में पहले ही ईयर में प्रमोशन लिया। लेकिन यहां पर रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि पैंडेमिक आ जाता है, कोविड आ जाते हैं, सब घर के अंदर बैठ जाती हैं, सरकारें बंद हो जाती हैं, फुटबॉल स्टेडियम्स खाली हो जाते हैं। लेकिन ये क्लब नहीं रुका। 5 साल के अंदर इस क्लब ने 4th डिवीजन से 2nd डिवीजन तक का प्रमोशन लिया। और बी डिवीजन में जब ये खड़ा था ना, सीरिया बी के अंदर, तब सबको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। एक 5 साल पुराना क्लब जो अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, उसने कैसे प्लेयर्स इकट्ठा करे, कौन से मैनेजर्स को कैसे टैक्टिकली यूथ डेवलपमेंट में टारगेट प्रैक्टिसिंग करवाई, कैसा ये टीम बनी, कैसे बनी कि ये आज 2nd डिवीजन में खड़ी है। और सब यही सोच रहे थे कि ठीक है भाई, इनके पास पैसा बहुत है, प्लेयर आ गए होंगे, इकट्ठा कर लिए होंगे, बढ़िया बढ़िया मैनेजर ले आए होंगे, बट अब ये सीरिया बी से तो ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन सबसे बड़ा इस पूरे क्लब का हिस्ट्री का ट्विस्ट तब आया जब कोमो 1907 के एयरपोर्ट पे लैंड करता है लंदन से एक फ्लाइट, और उसमें बैठे थे वर्ल्ड कप विनर सेस्क फैब्रिगास। यस, द बार्सा चैंपियन। बहुतों को ये लग रहा था कि उसका रिटायरमेंट प्लान है, आके लास्ट सीजन खेलेगा और चला जाएगा। लेकिन किसको पता था इसके पूरे पीछे एक प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, एक विजन है। सेस्क फैब्रिगास ने एक सीजन कोमो के अंदर खेला, वहां से रिटायरमेंट ली और कुछ छोटे छोटे शेयर्स खरीद लिए, मतलब क्लब का कुछ हिस्सा खरीद लिया और एकदम से बोर्ड मेंबर्स ज्वाइन कर लिए कि इस टीम को बिल्ड करने के विजन में मैं हेल्प करूंगा। अब ये बात नोट करो, इस टाइम तक फैब्रिगास को प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं मिला था, तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर वो ओशन रोबोट्स के अंडर सीरिया बी टीम कोमो 1907 को संभाल रहे थे और ये देख रहे थे कि इस टीम को टैक्टिकली कैसे प्लान आउट करना है, कैसे बिल्डअप करना है और सीरिया तक प्रमोशन लेके जाना है। क्या वापस से टॉप डिवीजन? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है मेरे दोस्तों, क्योंकि 2024 में कोमो ने लिख दी थी हिस्ट्री। द इटालियन क्लब जो 7 साल पहले बना है और वो अभी खड़ा है द 1st डिवीजन, द टॉप डिवीजन सीरिया ऑफ इटालियन फुटबॉल। और उनके हेड कोच बने सेस्क फैब्रिगास, जो एक ऐसे बार्सिलोना चैंपियन थे जिनके अंदर विनिंग मेंटालिटी थी और पेप गार्डियोला के अंडर सीखे हुए हैं। तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन देखने को तो मिलनी ही थी। टिपिकल पेप बॉल स्टाइल है भाई, पोजेशन बेस्ड गेम चलता है, हाई अटैकिंग होती है, लेकिन सरवाइव करने के लिए टीम नहीं, डोमिनेट करने के लिए खेलती है। और भाई इन्होंने ना रिक्रूटमेंट में आग लगा दी थी, किसी को नहीं लगा था कोमो जो जस्ट अभी प्रमोट होके आया है, ठीक है मान लेते हैं उनके पास पैसों की बैकिंग है, एक विजन ठीक सा चल रहा होगा, सीरिया में आ चुके हैं, बट अब क्या?
लेकिन जब हुए ट्रांसफर्स, वर्ल्ड कप विनर्स लाइक पेपर एन और रफाल वरान ने जब इस टीम को ज्वाइन किया, अपने ट्रांसफर्स रूल्स को ब्रेक करके ज्वाइन किया, तब समझ आया कि भाई यहां तो कुछ कुक हो रहा है। रियल मैड्रिड एकेडमी से निको पास को उठा लिया, जो आज तुम्हें पता है रियल मैड्रिड वापस लाने को तरस रही है, ऐसा बंदा बना दिया फैब्रिगास ने उसे। जैकोब रेमोन जो एक डिफेंडर थे उनको भी उठा लिया, एंड वन ऑफ द प्रोलिफिक मिडफील्डर मैक्सिम कैक्रेट को भी उठा लिया, क्योंकि आप जब टॉप डिवीजन में आते हो आपको टॉप प्लेयर्स चाहिए रहते हैं, और रफाल वेरान और पेपर एना वाज वन ऑफ देम। अब देखो, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, तो एक भांग भोसड़ा होना जरूर होता है। रफाल वरान का ACL हो जाता है पहले 1 या 2 मैच के बाद ही, और वो इंस्टेंट रिटायरमेंट ले लेते हैं फुटबॉल से कि भाई मेरे को ना इंजरीज में रह के तरस तरस के फुटबॉल में ऐसे नहीं जीना, ये सोशल मीडिया मेरे को पकड़ के मारता रहेगा, मेरी मेंटल हेल्थ वैसे भी खराब होती रहेगी। इससे अच्छा उन्होंने ज्वाइन किया फैब्रिगास का विजन। उनको पैसा नहीं चाहिए था, उनको पता है कि कोमो को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि जब आखिरी में मैं आपको बताऊंगा आज कोमो कहाँ खड़ी है तब आप शॉक हो चुके होंगे। वरान ने एकदम रिटायरमेंट लेते हैं और बोर्ड मेंबर ज्वाइन करते हैं कि भाई मैं और हेल्प करना चाहता हूँ इस क्लब को बढ़ने में, क्योंकि उनको बिलीव था फैब्रिगास के विजन में और इस टीम को चैंपियंस लीग ले जाने में। अब तुम बस ये टेबल देख लो, फर्स्ट पे इंटर मिलान, सेकंड पे AC मिलान, थर्ड पे नेपोली और फोर्थ पर 3 पॉइंट ज्यादा, 30 मैचेस में 57 पॉइंट्स के साथ चैंपियंस लीग में अभी इस टाइम पर पोटेंशियल गोइंग है कोमो की कि वो जाएंगे ही जाएंगे नेक्स्ट सीजन। स्टैट्स उठा के देखो तो लौतारो मार्टिनेज हाईएस्ट गोल स्कोरर है, और सेकंड पे है कोमो के प्लेयर जिसका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, एनास्तासियो दोबिकास। असिस्ट में जाते हो तो डिमार्कियो का नाम तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन वहीं पर थर्ड नेम देखो, हिजुस रोड्रिगेज, 7 असिस्ट कोमो का प्लेयर है जिसका नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। ये टीम कर रही है अल्टीमेट कुक, ये टीम कर रही है यूवेंटस के मुंह पे थप्पड़ टमाटा की जाओ यूरोपा खेलो। इस टीम ने इतना कुक कर दिया कि रोमा जैसी टीम खेलेगी कॉन्फ्रेंस लीग, और एटलांटा जो अभी चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में बाहर हुई है ना, वो कहीं भी नहीं खेल पाएगी। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ ऐसा करना है ना, तो तुम्हारा विजन होना चाहिए फैब्रिगास जैसा, तुम्हारा विजन होना चाहिए हाटोनो ब्रदर्स जैसा और रफाल वरान जैसा और इस टीम की यूनिटी जैसा। इनका स्टेडियम रेनोवेशन प्लान है 70 मिलियन यूरोस। डिज्नी लैंड ऑफ फुटबॉल बनाना चाहते हैं हाटोनो ब्रदर्स। बस उनको एक चीज चाहिए, पैसा हम दे रहे हैं, फैब्रिगास का विजन अलाइन रहेगा और ये इटालियन फुटबॉल हिस्ट्री का बिगेस्ट अंडरडॉग्स रन रहेगा। और ये बस एक क्लब नहीं, ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। इनकी जर्सीज उठा के देख लो, इतनी प्यारी है, आई विल बी बाइंग द वन। और कोमो के प्लेयर्स सारे देख लो, स्मार्ट अलग, टैक्टिकली बेस्ट अलग, फिजिकली बीट आउट कर रहे हैं। निको पास ने 10 नंबर इटालियन फुटबॉल में मेसी के नाम पे छाप दिया है। और कोमो की कहानी से ना हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो इफ यू हैव द राइट विजन। हाटोनो ब्रदर्स अगर नहीं आते, मार्को बंचिनी को अगर नहीं लाते, फैब्रिगास के विजन के साथ अलाइन होके इस टीम को एकजुट होके नहीं चलाते, तो ये टीम ना कभी एग्जिस्ट करती और ना आज कहीं वो चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए बैटल कर रहे होते। और तुम्हें क्या लगता है यार, क्या कोमो ऐसा क्लब है जो चैंपियंस लीग जा पाएगा? क्या तुम्हें लगता है ये जो एकदम 4th डिवीजन से आया हुआ क्लब है, ये चैंपियंस लीग की मेंटालिटी रखता है? ये चैंपियंस लीग में अगर आ गया तो सर्वाइव कर पाएगा? अब आखिरी तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या तुम्हें लगता है फैब्रिगास नेक्स्ट ज़ाबी अलोंसो बन सकता है? जैसे लेवरक्यूसन उठी थी वैसे ही कोमो उठ सकता है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाला माद्रिद इन आदमास मेरे दोस्तों।